हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि अभी कोई भी स्टेट बार काउंसिल इशू नहीं करेगी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो आज के सेशन में देखेंगे कि रिसेंटली बार काउंसिल ने अपने ऑर्डर में क्या डायरेक्शंस दिए और क्या कहा इन रिस्पेक्ट ऑफ इशुएंस ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और जानेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता क्या है, कैसे लेते हो और कब मिलेगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, स्टडी IQ देता है स्टडी IQ का स्मार्ट जुडिशरी कोर्स। इस कोर्स में हम कवर अप करते हैं आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग की क्लास, एसे राइटिंग की क्लास, करंट अफेयर्स चाहे वो लीगल एक्सपेक्ट हो या जनरल एक्सपेक्ट हो, और साथ में प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं आपको टेस्ट सीरीज भी। और हर वीक जो है डाउट सेशन होता है जहां पे आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली अपने मेंटर से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है या आप चाह रहे हैं कि अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत करें या उसको कंप्रीहेंसिव तरीके से कवर अप करें अपने पूरे सिलेबस को, तो आप हमारा स्मार्ट जुडिशरी कोर्स खरीद सकते हैं प्री प्लस मेन। यूज करें मेरा कोड SHREEJUD और आप ये ऑफर, ये जो कोर्स है वो डिस्काउंटेड ऑफर में अवेल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 23,999 में। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है या उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, तो यू मस्ट गो एंड बाय स्टडी IQ स्मार्ट जुडिशरी कोर्स, दैट इज प्री प्लस मेन, जहां पे हम सब कुछ कवर अप करते हैं और पूरी अच्छी तरीके से आपके एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड। और अभी तक अगर आप हम में से इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट नहीं हुए हैं, चाहे वो आपका टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो या फिर इंस्टाग्राम हो, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ताकि आप कोई भी रीसेंट अपडेट या लीगल नोटिफिकेशन मिस आउट ना करें। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया, ठीक है, एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर किसको दिया? यूपी बार काउंसिल को दिया, और अलॉन्ग विद दैट एक जनरल ऑर्डर भी दिया टू ऑल द स्टेट बार काउंसिल। क्यों दिया? यहां पे कहा गया कि भाई आप जो है अभी कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को इशू नहीं करेंगे, किसी को कोई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आप नहीं देंगे। नाउ क्यों नहीं देंगे वो भी समझेंगे, और उससे पहले समझते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है। देखो, जब भी आप AIB का एग्जाम देते हो, ठीक है, AIB का एग्जाम आप कब देते हो? जब अपना लॉ पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपसे कहा जाता है कि भाई आप AIB का एग्जाम दो ताकि आप एज एन एडवोकेट एनरोल हो जाओ, परमानेंट एज एन एडवोकेट आप एनरोल हो जाओ। राइट, उससे पहले आप जो है अपने स्टेट बार काउंसिल में जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हो और आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है कि भाई 2 साल के अंदर आपको AIB का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, और वो 2 साल के पीरियड को जो आपको अलाउ किया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, दैट इज योर प्रोविजनल, यू कैन से प्रैक्टिस लाइसेंस, कि भाई आपको जो है प्रोविजनली अलाउ किया गया 2 साल के लिए कि आप जो है अपने स्टेट से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आप 2 साल के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उस 2 साल के अंदर आपको AIB का एग्जाम क्वालिफाई करना है। वंस यू हैव क्वालिफाइड द AIB एग्जाम, उसके बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और वो पूरा एनरोलमेंट पेपर, वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिलेटेड होते हैं जो बताते हैं कि भाई हाँ आपके पास लाइसेंस है, अब आप जो है थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? तो अभी इस रिस्पेक्ट में ट्यूसडे को क्या हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया। क्यों ऑर्डर जारी किया? इसलिए क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था कि जो आपका स्टेट बार काउंसिल है, स्पेशली यूपी में क्या हो रहा था कि लोग अपने जो है फर्जी डॉक्यूमेंट दे रहे थे, ठीक है, लोग अपने फर्जी डॉक्यूमेंट दे रहे थे कि फर्जी अपना ये दिखा रहे थे कि उन्होंने लॉ कंप्लीट करी है, और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिखा के आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते जा रहे थे। तो डॉक्यूमेंट दिखाते थे, कोई वेरिफिकेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है ठीक ठाक सा, बस लोग दिखा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, उसको कोई चेक नहीं कर रहा, उसको कोई स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा, और लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस धड़ल्ले से मिलती जा रही है। राइट, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या बताया कि ऑलरेडी एक केस पेंडिंग है आपका, ठीक है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। जो लोग दिखाते हैं कि भाई ये मेरी डिग्री है, फॉल्स डिग्री दिखा दी, फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखा दिए और COP ले लिया आपका, COP दैट इज योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। राइट, तो अभी ऑलरेडी एक आपका केस पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और उस केस में ये बात चल रही है कि भाई प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज करने के बाद ही जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। तो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर जारी किया कि सारे स्टेट काउंसिल्स, सारे जो बार स्टेट काउंसिल्स हैं, उनको कहा गया कि आप जो है अभी कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ना दे, पहले इस केस को डिसाइड हो जाने दें बाय द एपेक्स कोर्ट। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिसाइड कर लेगा, तो जो भी हमें चेंजेस लाने हैं कि भाई जब हम इशू करेंगे तो किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे या किन किन चीजों को कैसे कैसे स्क्रूटनाइज करेंगे, जो भी हमें चेंजेस लाने हैं, जो भी हमें रूल्स बनाने हैं इस रिस्पेक्ट में, हम रूल्स बना देंगे और फिर आपको बता देंगे कि भाई इन रूल्स के हिसाब से आप जो है आगे अब इन सारे रूल्स को फुलफिल करने के बाद, सारी चीजों को देखने के बाद आप अब जो है
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर से जो है ये इस बात पर रोक लगा दी है कि अभी किसी को भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि भाई आपने जो है एआईबी का एग्जाम पास कर चुके हो और अभी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिला है, तो इसी वजह से नहीं मिला है क्योंकि ऑलरेडी एक केस पेंडिंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ कि भाई डॉक्यूमेंट ठीक से वेरीफाई नहीं हो रहे हैं या लोग फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखा के अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले जा रहे हैं, और इट इज थ्रोइंग अ वेरी बैड इमेज ऑन द लीगल फर्टर्निटी। जो भी आपका ये लॉयर्स की फर्टर्निटी है, इसको इस पे बहुत खराब इमेज जा रही है कि लोग जो है फर्जी ही ऐसे ही लॉयर बन जा रहे हैं। क्लियर, राइट। तो अभी देखो रिसेंटली ऑर्डर में क्या हुआ, विल डिस्कस द ऑर्डर आल्सो जो भी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इशू किया है। उससे पहले देखो यहाँ पे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इशू किया एक ऑर्डर टू दी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल डायरेक्टिंग टू हॉल्ट कि भैया अभी रोक दो द प्रोसेस ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता। अब अपने ऑर्डर में जो लेटर जो उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने क्या बताया कि जो ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है वो अभी स्टिल पेंडिंग है बिफोर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और वो केस का नाम क्या है आपका, वो केस का नाम है अजविंदर संगवन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड अनदर। ठीक है, तो यह भी केस आपका पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के आगे, एंड द काउंसिल हैज ऑलरेडी रिजॉल्व दैट सर्टेन नेसेसरी अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन। और यहाँ पे ये बात है कि भाई कुछ हमें अमेंडमेंट्स करने हैं इस रिस्पेक्ट में। किस रिस्पेक्ट में, जहां पे भी आपके वेरिफिकेशंस होते हैं डॉक्यूमेंट में, उस रिस्पेक्ट में, जहां पे आपका स्क्रूटनाइज किए जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट को, उस रिस्पेक्ट में अभी हमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं which requires the permission of the apex court। और काउंसिल का ये कहना है कि हमें कुछ चेंजेस करने हैं और अभी वो वेट कर रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या डिसीजन देगी, उसका वेट कर रही है आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ वंस द परमिशन इज ग्रांटेड बाय द apex court and the amendments are made, all the state bar council will be directed to undertake the process of verification under the rules of bar council of India। तो एक बार जब ये केस सेटल आउट हो जाएगा, जब ये डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे देगी, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस रिस्पेक्ट में प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ रूल्स बनाएगी, और फिर वो सारे रूल्स सबको बता दी जाएंगे सारे स्टेट बार काउंसिल को, और फिर उसके बाद उस रूल्स के हिसाब से ही जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अभी जो है यहाँ पे बार काउंसिल ने टिल द फर्दर ऑर्डर, मतलब जब तक जजमेंट नहीं आ जाता इस केस का, तब तक ये कह दिया है कि कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू नहीं किया जाएगा। राइट नाउ ये ऐसा क्यों हुआ? इट अपीयर्स without considering all the aspects of the matter, the State Bar Council of Uttar Pradesh has started the process of verification। यहाँ पे क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले कि भाई स्टेट बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का क्या कर रहा है, वो बिना किसी रूल्स को फॉलो किए, बिना प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन को अंडरगो किए, वो सबको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे रहा है। ठीक है, एंड इट हैज ऑल्सो केम टू दी नोटिस टू दिस काउंसिल दैट विदाउट वेरीफाइंग द जेन्युइननेस एंड वैलिडिटी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री ऑफ एडवोकेट्स, द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आर बीइंग इशूड बाय द स्टेट बार काउंसिल ऑफ द उत्तर प्रदेश। और ये जो है नोटिस में आया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, जो उत्तर प्रदेश है आपका, वो जो स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है आपका, वो क्या कर रहा है, वो बिना जेन्युइननेस को देखते हुए, डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है, क्या एजुकेशनल जो डिग्रीज हैं जो दिखाई जा रही हैं वो वैलिड है या नहीं है, उनको बिना देखते हुए एक तरीके से सबको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता जा रहा है। जब ये बात पता चली काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो उसने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि फर्दर ऑर्डर तक आप कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं इशू करेंगे। अंडर द अफोरसाइड मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस, ऑल द स्टेट बार काउंसिल इंक्लूडिंग द स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आर रिक्वेस्टेड एंड डायरेक्टेड नॉट टू प्रोसीड विद द प्रोसेस ऑफ द वेरिफिकेशन टिल द फर्दर ऑर्डर। अब यहाँ पे कह दिया है कि भाई आप कोई भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं करोगे जब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता। ये सारे स्टेट बार काउंसिल को बता दिया गया है, डायरेक्ट कर दिया गया है। हाउएवर इट इज मेड क्लियर दैट द स्टेट bar council who are this verifying the genuineness and the validity of educational certificate will continue to do so। और यहाँ पे बताया कि भाई जो भी स्टेट बार काउंसिल जेन्युइननेस को देख रही है डॉक्यूमेंट के कि हाँ भाई वो जेन्युइन है या नहीं है, या वो वैलिडिटी चेक कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट्स की, उनको चेक करने के, अगर वो चेक कर रही हैं तो वो चेक करती रहेंगी, बट अभी फॉर द मीन टाइम क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस शैल नॉट बी इशूड टिल द फर्दर ऑर्डर पास बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और ऐसा जो है आपका कह दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि अभी जब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता तब तक कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर कि क्यों नहीं मिल रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको। बस इस वजह से नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो उसको अच्छी तरीके से नहीं फॉलो किया जा रहा है, और अभी उस रिस्पेक्ट में बार काउंसिल को कुछ रूल्स बनाने हैं, और बार काउंसिल अभी जो है रुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने तक कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक वो कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं कर रहे हैं। वंस द ऑर्डर इज आउट फिर रूल्स बन जाएंगे बार काउंसिल द्वारा, फिर वही सारे रूल्स आपके सारे स्टेट बार काउंसिल जो है फॉलो करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इट वाज अ रीसेंट न्यूज, ठीक है, नवंबर के में ही आया है ये ऑर्डर आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, और इसी वजह से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं दिए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो रूमर्स हो रहे हैं कि AIB 17 का एग्जाम जो है वो होने वाला है या
दिसंबर में होगा या इस तरीके से होगा। तो अभी इस रिस्पेक्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा है, बस उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सिलेबस जारी हुआ है और कोई भी बात अभी नहीं कही है, क्योंकि अभी जो है केस पेंडिंग है, अभी वैलिडिटी उस एग्जामिनेशन की जो है पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अभी जजमेंट को रिजर्व किया गया है, तो वंस जजमेंट विल बी आउट फिर ये डिसाइड होगा कि AIB का एग्जाम 17 वाला कब होगा, कहाँ होगा, किस दिन होगा। तो ये सब के बारे में जो भी रूमर्स हैं वो बिल्कुल भी आप उस पर ध्यान ना दें, और अभी तक बार काउंसिल की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सिलेबस जारी किया गया है, and we are waiting for the judgment from the Supreme Court. So this was all about today's session. I hope you have liked it. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.